बाहर निकालते ही सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया गया है। हालत फिलहाल सुमित की जो है गंभीर बताई जा रही है। एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि 100 फीट गहरे बोरवेल में सुमित गिर गया था, जिसमें 39 फीट पर फंसा हुआ था सुमित। अब सुरक्षित बाहर निकाला गया है फिलहाल, लेकिन हालत अभी गंभीर है। अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ स्थिति। बहरहाल फिलहाल आगे का काम जारी। कल दोपहर करीब 3-3:30 बजे के आसपास सुमित पिता दशरथ मीणा, जो 10 वर्ष का बालक है, ये पतंग उड़ा रहा था और पतंग उड़ाते उड़ाते अपने ही खेत में जो ट्यूबवेल खुदा हुआ पुराना है उसमें गिर गया। करीब 6 बजे के आसपास प्रशासन को खबर लगी। हम लोग तभी से उनको रेस्क्यू एनडी आरपीओ से कराया और अपने मध्य प्रदेश की उस रेस्क्यू टीम से लगातार रात भर से हम रेस्क्यू कराए। अभी करीब 9:30 बजे सुमित का मिला है, वहाँ से निकाला है। जो हल्की हल्की सांस चल रही है उसको तत्काल एम्बुलेंस से गुना रवाना किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष राठौर फोन लाइन पर सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, आखिर क्या कुछ अपडेट, फिलहाल सुमित की स्थिति क्या बताई जा रही? जी बिल्कुल। हाँ, अभी सुमित की जो सांसें चल रही है उसको वहां से गुना के लिए रेफर किया गया। जो यहाँ पर स्वास्थ्य टीम थी उन्होंने उसका चेकअप किया। चेकअप में देखा गया है कि उसकी हल्की हल्की सांसें मिल रही है, क्योंकि ज्यादा दूरी पर नहीं था बच्चा, 40 फीट की दूरी पर था। ऑक्सीजन दी जा रही थी, तो उम्मीद है कि बच्चा सुरक्षित ही अपने परिवार के पास पहुंचेगा और इसी उम्मीद से बच्चे को गुना ले जाया गया। अब देखते हैं कि बच्चे को तबीयत में क्या क्या फर्क आता है। और रात भर से ही लगभग 14 से 15 घंटे लगभग बच्चा नाल में जो बोर में फंसा हुआ था, वो किस तरह से सुरक्षित निकलेगा। बिल्कुल सुरक्षित निकाल लिया गया है और लगातार अब इलाज का दौर जारी है। लेकिन इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को समझा जाए सिलसिलेवार तरीके से, तो किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, कहाँ किसकी चूक बताई जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक लगभग 4 बजे की घटना है। जो अपने घर से के पास में ही खेत है, खेत पे एक गड्ढा था बोरवेल का, उसमें सुमित का गिर जाना एक बड़ा विषय है। जबकि जो प्रदेश के मुखिया है उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे, आज से ही निर्देश दिए थे लगभग 1 से 1.5 साल पहले, कि जो भी बोरवेल खुला है उसको तुरंत बंद किया जाए और जो भी बोरवेल है उसकी जानकारी जो वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनके पास रहे। तो ये जो सवाल है, जहाँ के जो निर्देश दिए थे कलेक्टर ने, उसने उसका पालन करना था। वहाँ के एसडीएम, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के पटवारी, जो मौके के पटवारी और वहाँ के मौके की जो टीम थी, उनको उसका पालन करके गड्ढे बंद करवाने थे। तो इसमें किसकी चूक रही, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन इस बारे में जब हमने किसी अधिकारी से जानकारी लेना चाहिए, उनका बताना था कि पहले हम रेस्क्यू ऑपरेशन का कर रहे हैं, उसके बाद ही जो भी जिम्मेदार रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अब कार्रवाई आगे करनी है। बहरहाल सबसे पहले जो प्राथमिकता है, प्राथमिकता के आधार पर सुमित का इलाज कराया जा रहा है। परिवार वालों की तरफ से आखिर क्या कुछ कहना है? परिवार तो रात से ही रो रहा बिलख रहा है, उनसे तो बात करने को हालत ही नहीं उनकी। अभी भी उनके परिवारजन साथ में, बच्चे के साथ में मौजूद, गुना के लिए भेजे गए हैं। परिवार से बात, मतलब उनकी हालत देखी नहीं जा रही है। बिल्कुल रात भर से रो रही बिलख रहे हैं परिवार वाले। तो अब देखा जाए कि जैसे ही बच्चा ठीक घर पहुंचता उसके बाद आगे की कार्रवाई चलेगी। बिल्कुल मनीष, आखिर ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कितने घंटे तक चला, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई इस रेस्क्यू के लिए? लगभग 14 से 15 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। शुरू में ही तो वहाँ की जो लोकल की जो टीम थी उन्होंने जेसीबी द्वारा खोदना शुरू किया आगे से ही। उसके बाद में जो भोपाल से 3 से 4 घंटे में एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी, उन्होंने उसका जो एक आसपास पूरी एक जो बाउंड्री है वो बाउंड्री बनाई, उसके बीच में किसी को आने नहीं दिया। उसके बाद जो यहाँ की राजस्व टीम, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग मौके पर थे। एक ऑक्सीजन की नली द्वारा बच्चे को अंदर ऑक्सीजन दी जा रही थी। वहीं बाद में जो 3